ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक संख्या 6। ध्रुव उवाच यह अंतः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यान् च हस्त चरण श्रवण त्वक् आदीन् प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव उवाच। ध्रुव महाराज ने कहा, यह जो परमेश्वर अंतःकरण प्रविश्य प्रवेश करके मम मेरे वाचम शब्द इमाम ये सभी प्रसुप्ताम निश्चल या मृत संजीवयति पुनः जीवित होता है अखिल विश्वव्यापी शक्ति धरः धारण करने वाला स्वधाम्ना अपनी अंतरंगा शक्ति से अन्यान् च अन्य अंग भी हस्त यथा हाथ चरण पाँव श्रवण कान त्वक चर्म आदीन इत्यादि प्राणान प्राण जीवन शक्ति नमः नमस्कार है भगवते भगवान को पुरुषाय परम पुरुष को तुभ्यं तुमको। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान है। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को हाथों पांवों स्पर्शेंद्रिय प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्तावस्था में थे। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, जब तक मनुष्य आत्मदशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है, हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे।
अब तुम्हें मानव देह प्राप्त हुई है, अतः तुम जगने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो, ये वैदिक आदेश है। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर आलोकित होने से वे वैदिक आदेश के सार को कि परमेश्वर ही परम पुरुष है, वह निर्गुण नहीं है, समझ सके। उन्हें तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। उन्हें इसका ज्ञान था कि दीर्घ काल से वे सुप्त प्राय थे और अब वैदिक ज्ञान के अनुसार भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सके हैं। कोई सांसारिक व्यक्ति भगवान की स्तुति या यशोगान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह भगवान की अहेतु की कृपा से हो रहा है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मानपूर्वक भगवान को नमस्कार किया और समझ गए कि उन पर भगवान की पूर्ण कृपा है। ध्रुव महाराज की इंद्रियों तथा मन का यह आत्म जागरण भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है पराशक्ति द्वारा। भगवान की पराशक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन में सर्वप्रथम भगवान की पराशक्ति की कृपा हरे को संबोधित किया गया है। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है, तब पराशक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश पालन करने के लिए तत्पर रहता है तो वह सेवन मुख कहलाता है। उस समय पराशक्ति ही उसे भगवान के भेद को प्रकट करती है। पराशक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन अथवा काव्य सृजन क्यों न करे, फिर भी यह भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। जब कोई पराशक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह केवल भगवान की सेवा करता है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां हाथ, पांव, कान, जीभ, मन, जन्नांग आदि भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ऐसे प्रकाश प्राप्त भक्त के न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं, न उसे सांसारिक कामों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करने कर उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की यह प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन से इंद्रियों की सेवा में लगाया जाता है, किंतु आत्म साक्षात्कार के बाद वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक रूप से तत्पर होती है, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आत्मज्ञान द्वारा सेवा में लग जाती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शोभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर इस तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। स्वधामना अर्थात भगवान की पराशक्ति कि किस प्रकार से जब एक भक्त के जीवन में पराशक्ति कार्य करती है, अर्थात भगवान की वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है, तो कैसे जो सभी उसकी इंद्रियां हैं वो अपनी स्वाभाविक अवस्था में आती हैं, है ना, जागृत हो जाती हैं। जो सोई हुई अवस्था है उनकी जन्मों जन्मों से, तो वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। और ऐसी अवस्था में फिर एक भक्त जो है शुद्ध हृदय से भगवान के लिए कुछ लिखना है ना, भगवान के कुछ यशोगान करना है, भगवान का कीर्तन करना है, तो इस प्रकार से वो ये कर पाता है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो अंतरंगा शक्ति है तो वो कार्य कब करती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो एक योग्यता की आवश्यकता है
है ना, कि हमारे जीवन में हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ पाए, अंतरंगा शक्ति की कृपा हो पाए। तो उसके लिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब तक कोई भगवान के शरणागत नहीं होता है ना, और भगवान की शरणागति होती है उनके प्रतिनिधि के माध्यम से, है ना, उनके भक्तों के माध्यम से। तो इस प्रकार से जब तक हम गुरु और कृष्ण को शरणागत नहीं होते हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तब तक जो पराशक्ति है वो पराशक्ति क्रियान्वित नहीं होती है। तो ध्रुव महाराज के जीवन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण रूप से अभी उनका पूरा जो जीवन है उसमें पराशक्ति कार्य कर रही है, अर्थात अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में है। जैसे कि भगवद गीता में बताया गया, महात्मा नस्तुम माम पार्थ देवीम प्रकृति माश्रिता भजंती अनन्य मनसो। जो मेरे भक्त हैं, महात्मा हैं, है ना, वो हमेशा मेरी पराशक्ति के अंतर्गत रहते हैं, क्योंकि अनन्य रूप से वो मेरे भजन में लगे हुए थे। तो ध्रुव महाराज ने नारद जी के आदेशों का पालन किया। पहले नारद जी के वो शरणागत हुए, है ना, तो उस शरणागति का फल क्या हुआ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान क्षीरोदक साई विष्णु, है ना, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वास्तव में जो उन्होंने लगातार, है ना, निरंतर हरे मंत्र का जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय है ना, जो उनको नारद जी की कृपा से प्राप्त हुआ था, उस मंत्र का उन्होंने जाप किया। तो उस मंत्र के फलस्वरूप भगवान उनके समक्ष जो है प्रकट हुए हैं। पहले अंतःकरण में प्रकट होते हैं, उनके हृदय में भगवान जो है परमात्मा के रूप में, क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में उनको दर्शन देते हैं। तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ध्रुव महाराज, है ना, अंदर दर्शन करके। लेकिन उसी समय भगवान भी बाहर उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन अंदर अभी दर्शन कर रहे हैं तो भगवान को बाहर वो नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान विचार करते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये अंदर ही देखने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए भगवान फिर क्या करते हैं, जिससे कि ध्रुव महाराज बाहर साक्षात भगवान का दर्शन कर पाएँ, इसलिए अंदर से जो दर्शन हो रहे थे ध्रुव महाराज को, उसको विलुप्त कर देते हैं। तो इसलिए फिर बाहर वो दर्शन कर पाते। तो जैसे ही विलुप्त होता है फिर तुरंत बेचैन हो जाते हैं। जैसे एक मछली को अगर आप जल से निकालें तो कैसे वो छटपटाती है ना, तो ऐसे ध्रुव महाराज जो हैं बहुत बेचैन हो जाते हैं। और फिर बाहर जब दर्शन करते हैं तो वही उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो भगवान यहाँ पर जैसे कि हमने चर्चा किया पूर्व के श्लोकों में भी कि भगवान क्षीरोदक साई विष्णु जो है ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए आए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न यहाँ से उठता है कि ध्रुव महाराज जो है तपस्या करने वृंदावन गए, है ना, मधुबन में। हम सभी जानते हैं कि ध्रुव महाराज मधुबन में तपस्या कर रहे थे। तो वृंदावन तो भगवान का धाम है ना, वृंदावनम पदमेकम न गच्छति। भगवान एक क्षण के लिए भी वृंदावन को छोड़ करके कभी भी बाहर नहीं जानते। तो मधुबन जो सभी 12 वन हैं वो भगवान को प्रिय हैं, है ना, और भगवान वहाँ पर नित्य रूप से विराजमान है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान जो है मधुबन से ही क्यों नहीं आगे डायरेक्ट दर्शन देने के लिए, है ना। ध्रुव महाराज को क्षीर सागर से भगवान को गरुड़ पर सवार होकर के आने की आवश्यकता क्यों हुई, है ना। वहीं पर भगवान थे मधुबन में ही वहीं भगवान जो है प्रकट हो सकते थे। तो आचार्यगण बताते हैं, समझाते हैं कि जैसे वास्तव में एक भक्त की जो है भावना होती, श्रद्धा होती है ना, उसी के अनुसार भगवान उसको फल प्रदान करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जिस प्रकार से जैसी हमारी जिस रूप की हम पूजा करते हैं, है ना, भगवान के अनेक रूप है। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनान् रूपिन्सु, है ना। तो भगवान अलग अलग जो है अवतारों में लीलाएं करते हैं। तो जिस भक्त की जिस रूप में जो है जैसी उसकी श्रद्धा होती है तो भगवान उसी रूप में वहाँ पर दर्शन देते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज की श्रद्धा जो है, ध्रुव महाराज चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कर रहे थे, उन पर जो है वो ध्यान लगा रहे थे, है ना। कोई निराकार पर ध्यान नहीं लगा रहे थे, तो भगवान के चतुर्भुज विष्णु रूप पर ध्यान लगा रहे। इसलिए भगवान जो है क्षीरोदक साई विष्णु क्षीर सागर से आए, है ना। हालांकि क्षीरोदक साई विष्णु में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है ना, लेकिन उस रूप की उनकी श्रद्धा थी, तो इसलिए वहाँ पर जो है
क्षीर सागर से भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। और भगवान जो है वो गरुड़ पर हमेशा जो है हम देखते हैं, है ना, कि जैसे गजेंद्र लीला में भी गजेंद्र को दर्शन देने के लिए भगवान जो है गरुड़ पर आए, है ना। तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि गरुड़ जो है वो शत्रु बताए गए हैं ना, सांप के। गरुड़ का जो भोजन है वो सर्प है ना। और जीव इस जगत में, हम जो भौतिक जगत में हैं, तो ये मर्त जगत जो है ना, इसको मृत्युमय जगत को एक बताया गया है सर्प के जैसे इसकी तुलना की गई है ना, काल सर्प, पटली बताया गया ना, काल सर्प। तो सभी जो हैं काल सर्प के द्वारा इस जगत में उसके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, निरंतर जो है निगले जा रहे हैं, है ना। लेकिन गरुड़ के सामने क्या होता है कि गरुड़ को देख के ही जो है सर्प भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसे जब गरुड़ जी आते हैं तो गरुड़ को देख के ही भक्तों के जीवन से जो मृत्यु है वो भाग जाती, काल उनके जीवन से भाग जाता है ना। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को ये विशेष ऐसी कृपा देने के लिए गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं। तो भगवान यहाँ पर ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हैं और ध्रुव महाराज को भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा भी दे दी, है ना। शंख के माध्यम से उन्होंने जो है उनके मस्तक पर शंख का स्पर्श किया, तो सारी इंद्रियां उनकी जागृत हो गई। यहाँ पर ध्रुव महाराज अपने जीवन में उसका अनुभव कर रहे हैं, है ना। ध्रुव महाराज इसलिए बता रहे हैं, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, है ना, कि मेरी जो सारी इंद्रियां हैं वो इससे पहले जो है सोई हुई थी, है ना, सुप्त अवस्था में थी। लेकिन आप जो कि सभी शक्ति के स्रोत हैं, है ना, अखिल शक्तिधर, आप सारे जो हैं शक्ति के स्रोत हैं। तो भगवान जो है वो अखिल शक्तिधर है ना, सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान। भगवान के 6 जो ऐश्वर्य बताए गए हैं, तो उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण ऐश्वर्य कि भगवान क्या है, सर्वश्रेष्ठ रूप से शक्तिमान है भगवान। हर चीज़ के स्रोत, है ना। जो भी कुछ इस भौतिक जगत में हम शक्ति देखते हैं, तो वो सब कुछ शक्ति वास्तव में भगवान से ही प्राप्त आ रही है। तो इसलिए भगवान जो है अखिल शक्तिधर है। तो ध्रुव महाराज क्यों यहाँ पर भगवान को जो है ये शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं कि भगवान आप जो हैं सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि वो उसको अनुभव कर पा रहे हैं, है ना। जैसे भगवद गीता में भी हम देखते हैं अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं केशव, है ना, अच्युत। तो हर एक शब्द का एक अर्थ होता है ना, कि जब भगवान को इन नामों से संबोधित किया जा रहा है तो उससे भक्त भगवान की वो लीला को संबोधित कर रहा है ना। अच्युत कहकर संबोधित करने का अर्थ है कि भगवान आप मेरे सारथी के रूप में हैं, लेकिन फिर भी आप जो हैं हमेशा दिव्य पद पर रहते हैं, है ना, आप कभी भी इस भौतिक जगत में पतित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज जो हैं वो, क्योंकि तपस्या से हम समझ सकते हैं कि 6 महीने जो है उन्होंने कठिन तपस्या की, है ना। और हर एक महीने में 1 महीने कुछ खाया, फिर खाना भी छोड़ दिया, है ना। फिर कुछ पत्ते बस ग्रहण करते थे सूखे, फिर उसके बाद पत्ते भी लेना छोड़ दिया, फिर सिर्फ जल, है ना, फिर जल भी छोड़ दिया, श्वास ही लेते थे। और अंतिम महीने में तो श्वास भी उन्होंने लेना छोड़ दिया। तो पूरा शरीर कैसा, है ना, हम देख सकते हैं कि शरीर पूरा जो है उनका बहुत ही क्षीण दुर्बल जो है हो गया था। तो यहाँ पर जब भगवान ने अपना शंख जो स्पर्श किया तो दोबारा से पुनः वही उनकी अवस्था उनको प्राप्त हो गई, है ना। जो तपस्या करने जाने से पहले जो उनका सुंदर बाल रूप का स्वरूप था ध्रुव महाराज का, है ना, जो कि तपस्या से छीन हो गया था, तुरंत भगवान के स्पर्श से सारी शक्ति उनकी जो है वापस आ गई, वो सारी इंद्रियां भी जागृत हो गई। तो इसलिए ध्रुव महाराज उसको अनुभव कर पा रहे हैं कि वास्तव में मेरी कोई शक्ति नहीं थी, है ना, कि मैं तपस्या ये कर सकता था, लेकिन ये भगवान की अहेतु की कृपा, भगवान की शक्ति से ही वास्तव में संभव है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, है ना, हमें साक्षात्कार करने का प्रयास कि जो कुछ भी अगर इस जगत में भी, है ना, हमारे जीवन में हमें भी कुछ शक्ति प्राप्त हो रही है, तो वो सब कुछ क्या है, भगवान के द्वारा ही है। तो उसका उपयोग इसलिए भगवान की सेवा में ही होना चाहिए उस शक्ति का, है ना। जिस प्रकार से भी भगवान जिस भी भक्त को शक्ति प्रदान करते हैं, तो उस शक्ति का भगवान की सेवा के लिए उपयोग होना चाहिए, ना कि स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए। लेकिन इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग भगवान से शक्ति प्राप्त करके
और उसको अपने इंद्रिय भोग में लगाते हैं, है ना। भगवान को भूल जाते हैं। भगवान सारी शक्ति देने वाले हैं, लेकिन भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। भगवान को भूल करके स्वयं अपने आप को जो है वो महान घोषित करते हैं कि ये मेरी शक्ति से हो रहा है, हम इसको करने वाले हैं, है ना, मिथ्या अहंकार के फलस्वरूप। लेकिन वास्तव में सब कुछ जो है भगवान की शक्ति से ही संभव हो रहा है। हम जो कुछ भी हैं वो एक प्रकार से कठपुतली के समान, है ना। इसलिए बताया गया कि हमें समझना चाहिए कि अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो वो भगवान की शक्ति, भगवान शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वो हो पा रहा है ना। अगर भगवान शक्ति वापस ले ले तो क्या है, कुछ कोई भी नहीं कर सकता, है ना। हम देखते हैं भी भौतिक जगत में कई बार बहुत शक्तिमान व्यक्ति होता है, शक्तिशाली, बलशाली, है ना, लेकिन भगवान शक्ति ले लेते हैं, है ना, तो फिर लकवा मार जाता है। तो सारी शक्ति, हाथ पैर भी फिर व्यक्ति जो है नहीं उठा सकता वो, है ना, हिला भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान की शक्ति से ही सब कुछ संभव है। हमारा जीवात्मा की वास्तव में कुछ भी शक्ति नहीं होती स्वयं की, है ना। जीवात्मा जो आत्मा भी कार्य कर पाती है तो वो भी भगवान की शक्ति से ही कर, क्योंकि भगवान आत्मा के साथ जो है परमात्मा के रूप में उपस्थित है, तो इसलिए वहाँ पर जो है उसको शक्ति दे रहे हैं, तो इसीलिए कोई भी जो है वो कार्य कर पाता है। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर जो है उसको साक्षात्कार कर रहे हैं, है ना। उनको अनुभव हो रहा है कि मेरी इसके पूर्व जो स्थिति थी, है ना, भगवान के दर्शन से पूर्व, वो सारी मेरी इंद्रियाँ क्या थी, सुप्तावस्था में थी। तो इसलिए 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं ना। जागृत अवस्था, जिसमें कि हम अपनी इंद्रियों से जो है कार्य कर पाते हैं, इस जगत को देख पाते हैं, है ना, तो ये जागृत अवस्था होती है। फिर दूसरी अवस्था स्वप्नावस्था, जिसमें कि हम स्वप्न देखते हैं। रात में जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, है ना। स्वप्न में हम विचार करते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, है ना। अलग अलग प्रकार के हम जो हैं अपने आप को उसमें स्वप्न में विचार करते हैं। कई बार लोग जो है, कई बार क्या अधिकतर ही हम देखते हैं, है ना, दिन में भी सपने देखते हैं, है ना। लोग वर्तमान जगत में तो दिन में भी उनका सपना जो है चलता रहता है कि मेरे पास ये प्राप्त हो गया है, मैं ये बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ। तो इस प्रकार से रात दिन जो है लोग सपनों में ही जीवन जी रहे हैं। वास्तव में स्वप्नावस्था में ही अधिकतर लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। और फिर तीसरी जो अवस्था होती है वो है सुषुप्त अवस्था, है ना, कि जब हम घोर निद्रा में चले जाते हैं, यहाँ पर कि अभी सपने आना भी बंद हो गए हैं, है ना, पूरा गहन निद्रा में है, तो उसको सुषुप्त अवस्था कहा गया है। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि इससे पहले, है ना, मेरी जो सारी इंद्रियां हैं वो सब क्या है, वो सुप्त अवस्था में, अर्थात वो सोई हुई थी, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान, जब तक हमारा संपर्क जो है भगवान से नहीं होता है ना, गुरु से नहीं होता है, तब तक वास्तव में हमारी सारी इंद्रियां क्या हैं, वो सोई हुई अवस्था, अर्थात मृत प्राय। यहाँ पर श्रीपाद उनको तात्पर्य में समझा रहे हैं कि वो क्या है, मृत के समान है ना। जैसे मुर्दा होता है ना, तो उस प्रकार से यहाँ उसकी तुलना की जा रही है कि मृत कार्य करते हुए हमें दिख सकता है ना, कि हमारी इंद्रियां जो है कार्य कर रही हैं, है ना, हम कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सब कुछ क्या है, एक मृत व्यक्तियों के इंद्रियों की जैसी बताई गई हैं। श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, है ना, कि जो कान है, अगर कान हम न शरण बताए कर्ण पुटे न रस्य, है ना, अगर भगवान के जो है वाणी को सुनने में नहीं लगाते हैं तो वो क्या है, बिले बतोरु विक्रमान्य, सांप के बिल के समान है कान जो है ना। जीभा दारदूरी केव, है ना, जीभा की तुलना की गई है मेंढक की जीभ से कि जीभ अगर भगवान की सेवा में लगती है तो वो जीभ क्या है, फिर मेंढक की जीभ के समान है ना, जो कि केवल टर्राती है और सांप को, काल को इस प्रकार से आमंत्रित करती है ना। फिर और आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कोई व्यक्ति ने अपने मस्तक पर, है ना, बहुत ही सुंदर मुकुट धारण किया है, और वो मुकुट धारण कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितने ही उसमें जो है अलंकृत लगे हुए हों, लेकिन वो अगर भगवान के समक्ष नतमस्तक नहीं होता है ना, तो वो केवल क्या है, एक भार के समान है, कि व्यक्ति ने अपने सिर पर भार लेकर के रखा हुआ है। और हाथ अगर जो है भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं तो वो हाथ किस प्रकार से हैं, वो हाथ जो है वो मृत व्यक्ति के हाथ के समान है, मुर्दे के हाथ के समान
है ना। इस प्रकार से हाथ बताए गए हैं। और फिर आगे बताया गया है, जीवन छबो भागवतांग्रि रेणुम न जातो मर्तो भी लभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या यस्तु न वेदगंधम। कि जीवन छवो, है ना, उस व्यक्ति का जीवन जो है, पूरा जीवन ही क्या है, वो एक शव के समान है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उसकी तुलना करते हैं प्रेत से, है ना, भूत से सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से बताया कि भौतिक जगत में हम सब देख रहे हैं तो ये सब क्या है, वास्तव में भूत प्रेत हैं लोग हमें जीवित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चलते फिरते जो है वो भूत हैं। कभी अगर आप जो है शमशान में जाए और अचानक से मुर्दा जो है उठ करके खड़ा हो जाए तो भयभीत हो जाएंगे ना, डर जाएंगे। तो समाज में जो भक्ति में नहीं है, वास्तव में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वो सब लोग ऐसे ही हैं, एक सब के समान है, एक जिंदा लाश, है ना, चलती फिरती लाश उनको हम जो है बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं किसी न किसी प्रकार से उनके द्वारा जो है समाज में हानि ही होती है, वास्तव में किसी का लाभ नहीं हो पाता, लाभ नहीं कर पाते ऐसे लोग, है ना। तो इसलिए बता, जीवन छवो भागवतांग्रि रेणु, कि अगर इस मर्त जगत में हम, है ना, भागवतांग्रि रेणुम, भगवान के जो महान भक्त हैं, भागवत है, उनके रेणु अर्थात चरण कमलों की धूल को जब तक अगर किसी ने धारण नहीं किया है ना, तो उसका पूरा जीवन क्या है, वो एक शव के समान बताया गया वहाँ पर। और मनुजस तुलस्या, अगर उसने भगवान के चरण कमलों पर, है ना, अर्पित तुलसी जो है उसकी सुगंध नहीं ली है, तो उसका जीवन पूरा मृत प्राय बताया गया है। ये इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्यों तुलसी का वर्णन आ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं 4 कुमार, है ना, चतुर्सन जब जाते हैं भगवान विष्णु के धाम, तो उससे ही आकर्षित होकर के, है ना, जो तुलसी दल है ना, उसकी सुगंध से आकर्षित होकर के भगवान के रूप के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं, है ना, भगवान के शरणागत हो जाते हैं वहाँ पर, है ना। और उनकी स्थिति देखते हैं कि हमेशा जो है वो छोटे बालक के रूप में ही है। भगवान से उन्होंने यही प्रार्थना की कि आप हमें बाल अवस्था में रहने दें, है ना। तो ये विशेष वास्तव में उनकी प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति है ना। अगर कोई बालक है तो काफ़ी समस्याओं से वो बच सकता है ना। बाल्यावस्था है तो कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है ना, आपको बहुत सारी जो है समस्या नहीं लेनी पड़ेगी, कपड़े की व्यवस्था कैसे करें। फिर बाल अवस्था में जो है काम वासना परेशान नहीं करती, है ना। 4-5 साल के ही हैं तो उस अवस्था में तो काम इच्छाएं जागृत भी नहीं होती हैं, है ना। समझता है युवा अवस्था में हम देखते हैं कि काम वासनाएं जागृत होती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमें बस यही अवस्था जो है रहने दें। और व्यक्ति जो है विनम्र भी बना रहता है ना। तो छोटे हैं तो छोटों को सब उपदेश देना चाहेंगे, कोई भी उपदेश उनको लेंगे, कुछ भी है ना, तो सबकी सुन सकते हैं, है ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए ये विशेष कि आप ये अवस्था जो है हमें रहने दे, प्रदान करें। तो इस प्रकार से वो तुलसी दल उससे आकर्षित होते हैं 4 कुमार, है ना। तो इसलिए बहुत विशेष ये भगवान के चरण कमलों में अर्पित, है ना, तुलसी दल है, फूल है, उनकी महिमा है। तो इस प्रकार से अगर किसी का जीवन जो है भगवान के भक्तों की शरण में व्यतीत नहीं होता है ना, अगर किसी ने शरण नहीं ली है, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि पूरा जीवन, चाहे वो व्यक्ति इस जगत में बहुत महान महान कार्य हमें दिखाई दे सकते हैं कि व्यक्ति जो है अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, है ना, समाज में, लेकिन वो सब उनका पूरा जीवन जो है वो मृत के समान, इसलिए तुलना की गई है ना, एक मुर्दे को सजाने के समान, है ना। जाति शास्त्रम जपस्तप अपराणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, है ना। जब मुर्दे को भी सजाया जाता है तो उसी प्रकार की स्थिति है। लोग अपने आप को महत्व दे करके इस भौतिक जगत में, है ना, पूरा शरीर से ही आसक्त होते हैं, शरीर को सजाने का प्रयास करते हैं, शरीर के लिए, है ना, उसको अच्छी सुविधा में रखने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, है ना। तो वो इस प्रकार से सारी जो भी व्यवस्था की जा रही है वो पूरा सबको सजाने के समान ही है। क्योंकि जब तक भगवान के भक्तों की शरण नहीं ली जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक वो सारी जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो सब कुछ क्या है, वास्तव में सुप्तावस्था में। ध्रुव महाराज यहाँ पर उसको अनुभव कर पा रहे हैं वो,
है ना। तो ये जैसे जैसे भक्ति में वास्तव में एक भक्त प्रगति होती है तो वो ये अनुभव कर पाता है अपने जीवन में कि पूर्व का मेरा जीवन जो है वो वास्तव में जीवन क्या था, और अभी वर्तमान भगवान का जो है साक्षात्कार करने के बाद जो जीवन में अनुभव होता है तो वो स्पष्ट रूप से उसको दिखाई देता है वास्तव में, है ना। ध्रुव महाराज दोनों स्थिति को यहाँ पर देख पा रहे हैं, अपने पहले के पूर्व के जीवन को भी और अभी वर्तमान जो अवस्था उनको प्राप्त हुई है तो उसको भी वो यहाँ पर पूर्ण रूप से साक्षात्कार कर पा रहे हैं, है ना। तो एक भक्त को ये अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, हम सभी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, है ना, कि भक्ति से पहले जो हमारा जीवन था तो वो क्या जीवन था, पूरा जो है निकृष्ट जीवन है ना, पूरा अंधकारमय वास्तव में जीवन, उस जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, उसकी चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए पूरा डार्क, है ना, अंधकार से भरा हुआ वास्तव में जीवन था, क्योंकि इंद्रिय भोग का जीवन था जिसमें सारी इंद्रियां हमारी केवल इंद्रिय भोग में, आहार निद्रा भय मिथुन इन सब कार्यों में ही जो है लगी हुई थी, है ना। भगवान की भक्ति का लेस मात्र भी जीवन में नहीं था। तो वो इस प्रकार का पूरा जीवन वर्णन किया गया, बताया गया है ना, अंधकार से पूर्ण, कि जब तक हम भगवान के, तो वास्तविक जीवन तो वास्तव में जब गुरु की शरण ली जाती है ना तभी वहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। उसके पहले जो भी हो सकता है कि हमने इस जगत में हमारा जन्म हो गया हो, है ना, इसलिए वो जन्म का कोई अर्थ नहीं बताया जाता है। वो जन्म होने के बाद भी उसको भी इसलिए मृत्यु बताया गया है ना, जब तक कि एक प्रमाणिक गुरु की शरण हम नहीं लेते हैं और उनसे दीक्षा के माध्यम से जब तक हमारा वास्तविक जन्म नहीं होता है तो इसलिए उसको कहा गया वास्तविक जन्म। माता पिता के माध्यम से जन्म होता है तो वो तो जन्म होता ही रहता है ना। 84 लाख योनियों में कितने सारे, हर एक माता हर योनि में जो है सबका जन्म हो रहा है ना। तो इस प्रकार के अज्ञानता में जन्म लेने का वो वास्तव में कोई भी महत्व नहीं है ना। उसकी मृत के समान ही उसकी तुलना की गई। तो जब तक कि कोई व्यक्ति गुरु की शरण नहीं लेता है तब वास्तव में वहाँ से उसका जो है वास्तविक जन्म होता है कि यहाँ अब हमने जो है गुरु और कृष्ण की शरण ली है और वहाँ से वास्तव में मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने, मानव जीवन की शुरुआत वहाँ से बताई गई कि यहाँ से हमारी मानव जीवन की शुरुआत होती है ना। तो ये अनुभव हम कर पाते हैं अपने जीवन में, है ना, कि पूरा हमारा जीवन जो है पूरा निकृष्ट जीवन था, उससे कोई श्रेष्ठ जो है जीवन नहीं था। तो इस प्रकार से उसका फल क्या है कि एक भक्त जो है जब उसको ये साक्षात्कार होता है तो वो उसके अंदर एक विनम्रता की भावना आ जाती है ना। जैसे ध्रुव महाराज यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि वो समझ पाता है कि मेरा जीवन कितने जीवन से वास्तव में मैं भगवान को भूला हुआ था, है ना। तो अभी ये भगवान की अहेतु की कृपा से अब मैं भगवान का दर्शन कर पा रहा हूँ, है ना। मेरी कोई शक्ति नहीं थी कि ध्रुव महाराज उसको साक्षात्कार कर पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तपस्या से वास्तव में भगवान आपका दर्शन कर पा रहा हूँ, है ना। ये आपकी अहेतु की कृपा हुई है। इसलिए प्रपात तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज दर्शन कर पा रहे हैं भगवान की अहेतु की कृपा से, है ना। तो इसलिए उनको सर्वशक्तिमान के रूप में संबोधित कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने जो है तपस्या की तो इसलिए तपस्या के फलस्वरूप जो है भगवान यहाँ पर दर्शन देने आए, नहीं। भगवान के लिए कोई आवश्यक नहीं। भगवान जो है स्वराट है, स्वतंत्र है ना। तो भगवान नहीं भी दर्शन दे सकते हैं, उनकी इच्छा है ना। लेकिन भगवान ऐसी कोई तपस्या करता है जब इस प्रकार से जो भी हैं तो वो भगवान को आकर्षित करती हैं, भगवान उससे जो है प्रसन्न होते हैं और भगवान फिर अपनी अहेतु की कृपा से ही वास्तव में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, भक्त को अपना दर्शन देते हैं, है ना। तो एक विनम्रता की जो है वो भावना, जितना भक्त इस प्रकार से भक्ति में साक्षात्कार करता है तो उसको ये अनुभव होता जाता है कि मैं वास्तव में कितना निकृष्ट हूँ, मैं कितना पतित हूँ, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भजन में वर्णन करते हैं ना, हमारा जीवन सदा पापे रत, है ना, ना ही का पुण्य रलेस, कि मेरा जीवन जो है वो सदा पाप कर्मों में ही बीती, जीवन में कोई भी मेरे जो है पुण्य का जो है लेस मात्र भी नहीं है ना। और पूरा जीवन मेरा जो है दूसरों को दुख देने में ही इस प्रकार से। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो उनका जीवन इस प्रकार से नहीं है ना। लेकिन वो हमारे लिए, हमें कि हम किस प्रकार, हमारी क्या स्थिति वास्तव में, है ना। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर भजन के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये एक भक्त जैसे जैसे जो है प्रगति करता है तो वो उसको ये अनुभव होता है
कि मैं कितना वास्तव में पतित हूँ, मैं कितना निकृष्ट मेरी अवस्था है। ऐसा नहीं कि भक्ति में मेरी तो प्रगति हो रही तो मैं तो महानता के स्तर को प्राप्त करता जा रहा हूँ वो फिर भक्ति में प्रगति नहीं है, अगर ऐसा कोई विचार कर रहा है तो, है ना। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते ना भक्ति के लक्षण, उत्तम हैया आपना के माने त्रिनाथम, कि एक जो उत्तम स्तर पर है वास्तव में कोई पहुँचता है तो वो बहुत ही अपने आप को हीन समझता है, क्योंकि वो वास्तव में साक्षात्कार कर पा रहा अपनी स्थिति को, वो समझ पा रहा है कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। जो नहीं समझ पाते हैं, झूठे ही उनको लगता है कि नहीं हमने साक्षात्कार कर लिया है, हमें भी साक्षात्कार हो रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम बहुत महान हैं, है ना, हम जो हैं श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में सही रूप से प्रगति कर रहा होता है, जिसको वास्तव में साक्षात्कार हो रहा होता है भगवान का, तो वो हर समय उसको अपनी स्थिति का अनुभव होता है कि मैं कितना जो है वास्तव में निकृष्ट हूँ, मेरी स्थिति क्या है ना। तो वो कभी अपने आप को फिर उसके अंदर ये अहंकार आने की संभावना नहीं होगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ वास्तव में, है ना, क्योंकि हमेशा अपनी दीनता को वो जान पा रहा है, समझ पा रहा है। तो ध्रुव महाराज भगवान की कृपा से यहाँ पर इसको जो है जान पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं, है ना, कि कैसे भगवान के दर्शन होने से पूरी इंद्रियाँ उनकी जो हैं जागृत हो गई हैं, हाथ पैर, है ना, जीवा, सब कुछ जो है उनकी जो सोई हुई थी इंद्रियाँ वो जागृत हो गई हैं अब, है ना, पूरी आत्मा जो है जागृत हो गई है ना। क्योंकि हम जो तीनों अवस्थाएं हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, है ना, जागृत, स्वप्ना और सुषुप्त अवस्था है, तो ये तीनों अवस्था में भी जो इंद्रियां हैं, जैसे जागृत अवस्था में हमारी कार्य, लेकिन आत्मा तो सोई हुई रहती है उसमें, है ना, हमारी आत्मा तो जो है सोती ही रहती है। तो आत्मा का जागरण तो भगवान के संपर्क के माध्यम से ही वास्तव में होता है, क्योंकि उस समय फिर जीव अपनी स्थिति को पहचान पाता है कि मैं भगवान का जो है सनातन दास, सनातन सेवक, है ना, उनकी सेवा करना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य। तो उसको अपने संबंध ज्ञान को वो वास्तव में समझ पाता, जान पाता है ना। और शिल्पपाद यहाँ पर इसको समझाने की ये होता कैसे है ना, पूरा जो ये प्रक्रिया है तो वो कैसे संपन्न होती है ना, जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है कि भगवत साक्षात्कार होता है तो वो कैसे जो है होता है, उसको शिल्पपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जब एक भक्त जो है प्रारंभ में साधना भक्ति में लगता है ना, प्रारंभ में बलपूर्वक एक यांत्रिक रूप से, इसलिए प्रपाद यहाँ पर बता रहे हैं ना, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना, तो धीरे धीरे भगवान की सेवा करने से जो सारी इंद्रियां हैं वो हमारी शुद्ध हो जाती। कई बार ऐसा लग सकता है कि पता नहीं कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने समय से हम तो जो है कर रहे हैं, सब पालन है ना, हरे कृष्ण नाम का जप भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिणाम तो होना चाहिए। जैसे कोई तपस्या करता है, योग शक्ति, कोई योगी हैं योग करते हैं तो कुछ परिणाम तो दिखता है, कुछ उनके अंदर जो है शक्ति आने लगती है ना, ज़मीन से धीरे धीरे हवा में उठने लगते हैं वो, तो कुछ यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता है जीवन में परिवर्तन, है ना, कि पता नहीं हो रहा है, तो फिर एक संशय आ सकता है, डाउट, है ना। लेकिन ऐसा हमें वास्तव में नहीं विचार करना चाहिए ना, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि भक्ति मतलब क्या है, ये आप जो है भक्ति मार्ग में रहें, है ना, भक्ति की विधि का प्रमाणिक रूप से, सही रूप से आप पालन कर रहे हैं, तो एक भक्ति को बताया गया, भक्ति की विधि जो है वो एक चेक की तरह से है ना, आपको जो है आगे की पोस्ट डेटेड चेक जो है प्राप्त हो गया है, तो आपको प्रेम का जो है चेक मिल गया है हम सभी को जो है चेक हमारे हाथ में है, वो जिस पर लिखा हुआ है कृष्ण प्रेम, है ना, लेकिन डेट अभी अलग अलग है उसकी। किसी की डेट 20 साल हो सकती है ना, किसी के पास जो चेक है, किसी में 50 साल डेट हो सकती है कि आपको ये चेक जो है लिखा है प्रेम, लेकिन प्राप्त होगा 50 साल बाद, है ना। क्योंकि भगवान वो अपनी कृपा से ही, वास्तव में भक्त को अहंकार नहीं आए, है ना, भगवान तुरंत भी दे सकते हैं, है ना, वो चेक को पास कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अभी अगर हम शुद्ध नहीं हुए हैं पूर्ण रूप से, हमारा हृदय जो है अगर शुद्ध नहीं हुआ है तो फिर उससे क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, है ना। तो इसलिए भगवान जो है देखते हैं कि भक्त को किसी भी प्रकार से अहंकार ना आ पाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका फिर पतन हो जाएगा अगर अहंकार आ गया तो इसलिए भगवान बहुत अच्छे से जो है अपने भक्ति की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान थोड़ा प्रतीक्षा करवाते हैं भगवान, है ना, कि ठीक है अभी आप जो हैं, इसलिए भगवान ही स्वयं कर्मों के फल को फिर
देते हैं। ऐसे भक्त के जीवन में कोई कर्मों के फल नहीं होते, वो सारे उनके कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, है ना। श्रीपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे ही अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आता है तो वो उस पर कोई कर्मों का प्रभाव फिर लागू नहीं होता। लेकिन भक्त के हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए भगवान उसको बचा कर रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फिर हमें लगता है कि नहीं, पता नहीं भक्ति की विधि कार्य कर रही है नहीं कर रही है, नहीं, कोई संशय नहीं होना चाहिए, मिलना ही है आपको, है ना। आपको प्रयास में लगे रहना है पूरी दृढ़ता से, है ना, श्रद्धा के साथ हमारा अच्छे से हमें जो है प्रयास करना है, तो भगवान जो है वो कृष्ण प्रेम जरूर हमें प्राप्त होगा, है ना। उसमें कोई किसी भी प्रकार से संशय नहीं है, क्योंकि भक्ति का ये फल है, भक्ति करने का, है ना, कि भक्ति से भगवान की जो है प्राप्ति होगी अगर कोई अच्छे से जो है इस प्रकार से कर रहा है तो यहाँ पर इसलिए शिलप्रपाद वर्णन कर रहे हैं उसकी विधि की, जो हमारी जो सोई हुई सब जो इंद्रियां हैं, है ना, जब तक कि हम भगवान के संपर्क में नहीं आते तो कैसे उनको जो है जागृत अवस्था में लाना है, कैसे उनको सबको हम हमारी इंद्रियों को हर एक इंद्रिय को हम कैसे जो है जागृत कर सकते हैं, जिससे कि पूर्ण रूप से भगवान का हमें दर्शन हो पाए, साक्षात्कार हो पाए, है ना। स्वयं की स्थिति को भी हम अच्छे से जो है साक्षात्कार कर पाएँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर का यहाँ पर शिलप्रपाद जो है उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में, ना। भक्तिविनोद ठाकुर एक अपने भजन में वर्णन करते हैं ना, जीव जागो गोरा चांद बोले, कतन निंद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले, है ना, कि जीव जागो, है ना। और वेदों में भी इस प्रकार से ये आदेश वर्णन किया गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, कि उठो जागो, है ना, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करो, है ना, अंधकार में मत रहो, है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस जो है उसमें मत रहिए, है ना, प्रकाश में आइए, मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मृत्यु में मत रहिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र में, ना, अमृत शाश्वत स्थिति को जो है प्राप्त किए। ये वेदों का आदेश है वास्तव में एक मनुष्य जीवन के लिए, है ना, कि मानव जीवन अगर प्राप्त हुआ है हमें दुर्लभ, तो हमें ये जीवन के लक्ष्य को हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए माया की गोद से हमें जो है निकलना है, उठना है ना। हम सब जो है माया की गोद में सो रहे हैं, है ना, बड़े आराम से जो है माया हम सभी को सुला रही है, और ऐसा, है ना, बहुत अच्छा हमें जीवन वो हमारा लग रहा है, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं है वास्तव में, ये कष्टमय स्थिति है। तो इसलिए भगवान जो है हमें बुला रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, है ना। भगवान आते ही इसीलिए हैं, है ना, हमें जगाने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, है ना। जब भगवान अगर नहीं आते हैं तो भगवान अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, उनके प्रतिनिधि जो है हमें जगाते हैं कि जागिए, है ना। और भगवान सारी इंद्रियों को जागृत करने के लिए औषधि, तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि ये औषधि है ना, चैतन्य महाप्रभु हमें औषधि दे रहे हैं, है ना। एन अच्छी औषधि माया नासी वार लागी, तो ये औषधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना। कि अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है, जो कि गुरु की कृपा से हमें प्राप्त होता है, उसको हम जप कर रहे हैं तो सारी इंद्रियां जो हैं हमारी शुद्ध हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी, है ना। इसलिए सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदय, कि इस प्रकार से सेवा करने से जीवा से सारी जो इंद्रियां हैं जो कि अभी अशुद्ध अवस्था में है वो जागृत हो जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है उसके लिए? सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जागृत करने के लिए भागवतांग्री रेणु, है ना, बताया गया कि उनके भक्त के जो है शरण लेना, है ना, उनके चरण कमलों की धूल को धारण करना, अर्थात उनके आदेशों को पालन करना नियमित रूप से, है ना, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी गंभीरता के साथ। तो हर दिन इस प्रकार से जब हम पालन कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसका ये परिणाम होगा कि सारी जो है हमारी इंद्रियां, है ना, वो जागृत अवस्था, उनकी स्वाभाविक अवस्था में वो इंद्रियां आ पाएंगी। और जैसे जैसे हमारी इंद्रियां जिस अनुपात में, है ना, भक्ति में विधि को करने से उनका जागरण होता जाएगा तो उस अनुपात में वास्तव में हम भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे, है ना। कई बार पूछते भी हैं भक्त की साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार किसमें, है ना, कैसे साक्षात्कार होता है, अनुभव। तो वो हर व्यक्ति को अनुभव होगा, वो कोई, इसलिए भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है ना, भक्ति परेशान उभवो विरक्तिर अन्यत्र चेश त्रिक एक काल, है ना, कि भक्ति जो है जब की जा रही है तो उसका ये स्वाभाविक परिणाम है। तो इसलिए तुलना की गई वहाँ पर, है ना,
भोजन को ग्रहण करने से। जब कोई व्यक्ति भोजन लेता है, भोजन ग्रहण करता है, तो एक साथ कार्य होता है वो भोजन को ग्रहण करने से। ऐसा नहीं कि पहले आपको स्वाद आता है ना, फिर कुछ समय बाद आपको जो है तुष्टि मिलती है, फिर आपको पोषण होता है। सब ऑटोमेटिक एक के बाद एक सब एक साथ में होती सारी क्रियाएं, है ना। आपका पेट भी भर जाता है और फिर आपको बताने की जो है आवश्यकता नहीं होती कि आपका पेट जो है भरा कि नहीं भरा, है ना। किसी को बताने की आवश्यकता पड़ती है क्या कि आपको पेट भर के, पता है ना कैसे चलता है, लेकिन है ना चल जाता है पता हमें। कोई पूछे कि आपका पेट भर गया है, कैसे पता चला आपको, है ना, तो उसको बता सके चल गया है, अभी तो मुझे पता चल रहा है वो कि मेरा पेट अभी भर गया, लेकिन बताएंगे कैसे उसको। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है कि नहीं, उसको हम जो है बता नहीं सकते। साक्षात्कार जो है, नहीं तो फिर वो तो सहजियों के जैसे हो जाएगा, है ना। बहुत सारे सहजिया फिर बोलेंगे कि नहीं हमें भी साक्षात्कार हो रहा है ना, लेकिन उसको हम बता नहीं सकते हैं साक्षात्कार को, उसको तो अनुभव किया जाता है बस, है ना। तो ऐसा नहीं है, है ना। साक्षात्कार के लक्षण भी होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि साक्षात्कार अगर हो रहा है तो वो विरक्ति, है ना, भक्ति परेशान हुआ विरक्ति, जीवन में जो है इंद्रिय भोग से विरक्ति भी दिखेगी, है ना। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हो रहा है और साथ में इंद्रिय भोग में लिप्त भी हैं, भोगों में भी लगे हुए हैं, तो उसका अर्थ है कि फिर ऐसे व्यक्ति को वो साक्षात्कार नहीं हो रहा, वो कपटी, वो सहजिया है फिर ऐसा व्यक्ति, है ना। तो ये उसका बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि अगर जो जिस अनुपात में भक्त, तो उसका जीवन में हमें संसार केंद्रीय भोग से विरक्ति दिखाई देगी, है ना। और भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के प्रति वो आकर्षण, है ना, उसका जो है तीव्र आकर्षण बढ़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण और भी ऐसे बहुत सारे लक्षण जो हैं बताए गए हैं साक्षात्कार करके, है ना। स्थित प्रज्ञ के भगवद गीता में बताए गए क्या लक्षण हैं, है ना, वो सब भी हम उसके द्वारा साक्षात्कार का वर्णन किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति वास्तव में अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार से ये विधि को अगर हम पालन करेंगे धीरे धीरे धीरे, तो उसका ये लाभ हमें होगा, है ना, कि हमारी जो इंद्रियां जन्मों जन्मों से सब इंद्रियां सुप्तावस्था में है, तो वो जागृत होंगी, और जिस अनुपात में फिर जैसे जैसे का जागरण होता जाएगा वैसे भगवान का हमें साक्षात्कार हम करते जाएंगे, है ना। खुद हमें उसका अनुभव होगा, ऐसा नहीं कि उसको किसी को बताने की जो है आवश्यकता है। और उस अनुभव से फिर हम अपनी स्थिति को, है ना, पूर्व की वर्तमान की सब हर प्रकार की स्थिति को हम वास्तव में समझ पाएंगे, जान पाएंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा आपकी पूछ सकते हैं। यस वो जैसे आपने बताया प्रवचन में कि जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं तुच्छ कि हम हमारी स्थिति बहुत निम्न है, तुच्छ है, हम महान नहीं समझते अपने आप को। और कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत महान है, तो वास्तव में क्रिया को या भक्ति सही से नहीं कर रहा, तो ये हमें दिखता है। तो कभी कभी ऐसा देखने में आता है व्यवहारिक रूप से कि जब एक भक्त वो वास्तव में उसको अनुभव कर रहा है और वो आचरण में भी दिख रहा है, और कभी कभी हम देखते हैं कि उसकी वाणी में भी वो झलकता है कि जैसे मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ या लायक नहीं हूँ। लेकिन एक ऐसा जनरल देखने में आता है कि कभी कभी उसको एक मजाक के रूप में लिया जाता है, ये तो दिखावा है, ड्रामा है। तो एक वो जो नम्रता और उच्चता की जो भावना है उसको एक सीरियस नहीं लेके हंसी मजाक के रूप में लिया जाता है, और फिर माहौल ऐसे ही रहता है। तो जैसे कई बार वो भक्त वास्तव में हो सकता है वो अनुभव कर रहा है, वो ऐसे प्रस्तुत भी कर रहा है, लेकिन अन्य भक्त जो है उसको इस मजाक के रूप में ले, और फिर यदि वो वास्तव में है तो भी वो समझ नहीं पाते। सही है तो यस, तो प्रश्न ये है कि कैसे इसको समझा जाए कि वो वास्तव में है कि नहीं, क्योंकि वो जो सामने वाले व्यक्ति है मतलब इसमें जो है दोनों स्थिति हो सकती है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भक्त जो है बाहरी रूप से केवल हम देखते हैं उनके जीवन में कि वो ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे भौतिक जगत में भी हम देखते हैं ना, बाहर से जो है बहुत दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे विनम्र हैं, है ना, ऐसा लगेगा कि देखिए कितनी इनकी विनम्रता है, लेकिन वास्तव में बहुत अहंकारी होते हैं वो व्यक्ति, है ना। उनके अंदर हृदय में जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की बहुत भावना होती है कि हम जो है बहुत ही मैं वास्तव में श्रेष्ठ, लेकिन बाहर से बहुत अच्छा दिखाएंगे, है ना।
कि बहुत विनम्र हैं, जैसे पॉलिटिशियन अलग अलग उनके जीवन में हम देख सकते हैं। तो वो कई बार जो है भक्तों के जीवन में भी हो सकता है कि भक्त बाहर से दिखाने का प्रयास कर रहा है ना, विनम्रता, लेकिन अंदर सब वो इच्छा है कि मैं वास्तव में महान हूँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना, वो क्रिया से हमें विशेष स्थिति आने पर वो प्रकट हो सकती है ना। जब विशेष उस प्रकार की स्थिति आएगी तो वहाँ पर जब अहंकार को ठेस पहुँचेगी तो फिर उससे पता लग जाएगा कि वास्तव में ये व्यक्ति जो है विनम्र, वो अपनी दयनीय स्थिति को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। और दूसरी स्थिति भी है ना, कि कई बार वास्तव में वो व्यक्ति जो है बाहर भी प्रकट हो रहा है और वो अंदर से भी भक्ति की उस प्रकार से भावना भी है ना। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, है ना, कि मैं कीट मल के कीट से भी जो है निम्न हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बोल रहे हैं, वो उसको अनुभव भी कर रहे हैं, वो अपनी स्थिति को जो है समझ भी पा रहे हैं। तो इसलिए दूसरे जो भक्त हैं हो सकता है कि वो उसको जो है ऐसे ही मजाक में ले, है ना, तो ठीक है, उससे उनकी हानि होगी। अगर वो उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो उस भक्त के जीवन में तो ऐसा नहीं कि उसको दिखाने की आवश्यकता है कि हाँ मैं कितना जो है विनम्र हूँ, है ना, कि सब लोग जाने कि हाँ देखिए मैं विनम्र हूँ, सबको जानना चाहिए। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दूसरा कुछ भी समझ रहा है तो ठीक है, जो जिसकी जैसी श्रद्धा है तो उसके अनुसार वो उसको समझ सकते हैं। तो अगर कोई गलत समझ रहा है तो फिर उनके जीवन में उससे हानि होगी, है ना, अगर सही रूप से वो नहीं समझ पा रहे हैं तो। लेकिन वो स्वयं जो भक्त है उसके जीवन में तो उससे कोई नुकसान नहीं है ना। इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि भगवान कृष्ण प्रेम नहीं देते क्योंकि भक्त पे अहंकार आ सकता है, तो ऐसा तुरंत नहीं देते। हाँ, नहीं देते। तो ऐसा कोई उदाहरण शास्त्र में कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो और भक्त को अहंकार आया हो? क्योंकि हम सुनते हैं कि कृष्ण प्रेम तब प्राप्त होता है जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। जब तक हृदय के अंदर मलिनता है तब तक कृष्ण प्रेम भगवान प्राप्त नहीं होते। तो फिर वो तो ऑब्वियस है कि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई शास्त्र में उदाहरण है जिसको कृष्ण प्रेम दिया और उस पर अहंकार आया? क्योंकि उसको कृष्ण प्रेम मिला तो शुद्ध हो गई तो वो प्राप्त होगा, तो फिर कैसे अहंकार आ सकता? हाँ, तो प्रश्न है कि अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है तो फिर कैसे जो है वो अहंकार वहाँ पर आ सकता है ना। लेकिन संभावना है हमेशा, हर स्थिति में हम देखते हैं, क्योंकि हमारी सबकी स्थिति क्या थी, है ना, हम सब भी तो भगवान के धाम में थे ना। तो भगवान के धाम में होने का अर्थ क्या है कि हमें सब जो है प्रेम प्राप्त। फिर कैसे पतन हुआ भगवत धाम से? भगवत धाम से वहाँ से जो है पतन हुआ तो फिर किस कारण से? मतलब वहाँ हमारे अंदर अहंकार की भावना आई ना कि भगवान ही क्यों भोगता है, मैं भी भोक्ता बन सकता हूँ, है ना। वो इच्छा हमेशा उत्पन्न हो सकती है, वो संभावना हमेशा है ना, कि जीव अपनी जो है स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग कर सकता। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है ना, कि भक्त उसको अगर प्रेम प्राप्त हो गया तो सामान्य रूप से वो ऐसा नहीं होता है कि उसको अहंकार आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो अपनी विनम्रता की स्थिति को। लेकिन संभावना है ना, ऐसी संभावना जो है कि वो अहंकार जो है आ सकता है। तो उदाहरण शास्त्रों में है ना कि ऐसे अहंकार आए शुद्ध भक्तों में भी। तो एक वास्तविक रूप से उसको अहंकार नहीं कर सकते, लेकिन लीला के तौर पर हम जो है समझ सकते हैं कि कहीं लीला के तौर पर हम भक्तों के जीवन से देख सकते हैं। जैसे अर्जुन के जीवन में आता कि अर्जुन एक बार आप ऐसा वो समझते हैं कि नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूँ, है ना। तो फिर भगवान वहाँ पर जो है शिक्षा देते हैं अर्जुन को, नहीं आप जो है सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ना। इसलिए भगवान वो रथ से नीचे उतरने के लिए वहाँ पर कहते हैं। तो वो एक लीला के माध्यम से वहाँ पर कि दिखाने के लिए कि कैसे भगवान अगर आता भी है अहंकार तो भगवान अपने जो है शुद्ध भक्तों के जीवन से वो अहंकार को हटा देते हैं तुरंत, है ना। वो अहंकार के बस होकर के उनका विनाश नहीं होने देते। ये भगवान की विशेष कृपा है ना। तो इस प्रकार से हो सकता है। आप कुछ प्रभु जी? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।